बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद फराज की गज़ल है, नई उर्दू की बुक में शामिल है। 5 शेर हैं इसके, 3 हमने देख लिए हैं। अब चौथा शेर है, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। तो जश्न धूमधाम से कोई खुशी मनाना को कहते हैं, और मक्तल कत्लगाह, कत्ल किए जाने की जगह जो होती है, न बरपा हुआ वरना हम भी पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। अहमद फराज ने हिलाल इम्तियाज़ वापस कर दिया था। ये उनकी सियासी सोच और जहनीत को जाहिर करता था कि वो अपने वक्त की जो आमरीत है, फैसलों को जो मुसल्लत करना है, उनसे किस हद तक जो है वो नफरत करते थे। जो अवाम के हकूक़ को पूरा ना करे, अपने मफादात को जो लोग सामने रखें, तो इनके नज़दीक जो है उनकी कोई वक़्त नहीं। अली सरदार जाफरी, फैज़ अहमद फैज़ जो थे, ये उन्हीं कबीले से, तरक्की पसंद तहरीक से जो वाबस्ता थे। वही सोच थी जो आगे चली, हक और सच के ऊपर मबनी, मज़दूरों के हकूक़ के बारे में, जागीरदाराना निज़ाम के मुखालिफ, और वतन को अपनी महबूबा समझना। ये भी सारी चीज़ें इनके अंदर थी। किसी नस्बुल ऐन की खातिर इंसान जब अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता है तो वो खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान करता है। ये वही मौजू है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। सतून दार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहां तलक ये सितम की स्याह रात चले। तो ये शायरी है, ये है अपने मकसद की खातिर, नस्बुल ऐन की खातिर, वतन की खातिर, वतन के लोगों की खातिर जो है ना, अगर अपनी जान भी फराज को देनी पड़ी तो वो कैसे जाएंगे? धूमधाम से, जैसे कोई महफिल सजाई जाती है। अगर कत्ल होने की जगह बनाई जाती और इनको अपनी जिंदगी भी कुर्बान करनी पड़ती, तो पाबजोला ही सही। पाबजोला वो कहते हैं ना कि बेड़ियां, मुकैयद कैद इंसान हो और उसके गले में और पाँव में बेड़ियां पहनी हुई हो, चलने फिरने से माजूर हो, ठीक है, तो आज बाजार में पाबजौला चलो। चश्मनम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो। दस्ते अफशां चलो, मस्तो रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो। राह तकता है सब शहर जाना चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो। बाजार में जाना है और ये पहन के बेड़ियां पहन के जाना है, अपनी जान मक्तल की तरफ जाना है, अपनी जिंदगी जो है एक मकसद की खातिर जो है नस्बुल ऐन के खातिर कुर्बान करनी है। अगर ये सारी चीज़ें, ये जश्न बर्पा किया जाता, अगर ये महफिल सजाई जाती धूमधाम से, तो हम भी अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते, पाबजोला ही सही। हालांकि मुक़य्यद होते, हिलने चुलने से कासिर होते, लेकिन फिर भी जो है ना अपनी ज़िंदगी हम कुर्बान कर देते। ये एक बेहतरीन जो है मौजू शायर का है। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। हम जो तारीक राहों में मारे गए, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही। तेरे जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। हम जो तारीक राहों में मारे गए, हम जो तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे जब घुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हरफे गजल, दिल में किंदी ले गम। अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए, हम जो तारीक राहों में मारे गए। ना रसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उशाक के काफले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जहां गंवा कर तेरी दिलबरी का भरम। हम जो तारीक राहों में मारे गए, हम जो तारीक राहों में मारे गए।
तो हम अपनी मकसद की खातिर, नस्बुल ऐन की खातिर, ठीक है, जो आमरीत थी, जो लोगों के हकूक़ को गसब करते थे अपने बूटों के नीचे, अपने पाँव के नीचे, तो इन्होंने सितारा इम्तियाज़ भी वापस कर दिया था, ठीक है, कि भाई आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी, जहाँ अवाम को उसका हक नहीं मिलेगा, अवाम को जो है उसके हकूक़ नहीं दिए जाएंगे, तालीम नहीं दी जाएगी, सेहत नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार्टर एक पेश किया था खुतबा हिज्जतुल विदा में, एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है, एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है, ठीक है, तो उसको सारे हकूक़ नहीं दिए जाएंगे, कीमती तरीन अशरफुल मखलूक़ात इंसान को, तो इसकी खातिर अगर मुझे अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, हंसते गाते करूँगा, नाचते गाते करूँगा, ठीक है। तो ये एक मकसदियत के हवाले से शेर है, पुरमकसद उनकी ज़िंदगी थी, और वो इन चीज़ों के, उनकी सियासी सोच को ये शेर जो है ज़ाहिर करता है। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वही है ना कि रहा एक एक कदम पर पास से आदाब तलब, वरना वहाँ हम थे जहाँ पाना तेरा मुश्किल नहीं होता। ताबिश दहलवी का ये शेर है, बिल्कुल वही मजमून है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि नहीं, मोहब्बत का जो है ना ख्याल, पासे वफा जो है वफा का ख्याल करना, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि यानी वफा का ख्याल करना चाहिए। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इज़्ज़त चाहते हो तो दूसरों की इज़्ज़त करना शुरू कर दो। तो आशिक जो है वो, शायर जो है वो मोहब्बत करता है तो उसको तवक्को भी यही होती है कि सिले में जो है ना वो मोहब्बत मिलेगी, लेकिन उसको मिलती नहीं है, ठीक है। वही महबूब का जो किरदार होता है वो वही जालिम, लेकिन फिर भी वो जितना भी धोखा दे, जितना भी जो चीज़ दिल के अंदर रहती है वो हमेशा अच्छी लगती है, तो उसकी बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं और उसकी बेवफाई भी अच्छी लगती है। तो कोई नहीं, वो जो कुछ करता रहे, उसकी मर्जी है, वो महबूब है, ठीक है। वो कम सुखन, वो कज अदा, वो बेवफा अच्छा लगा, जब भी मिला रूठा हुआ, जब भी मिला अच्छा लगा, वो जुल्म पे माइल बहुत, वो जबर का कायल बहुत, उसका सितम हर एक सितम हमको सदा अच्छा लगा, तुम प्यार के लायक नहीं, तुम प्यार के काबिल नहीं, उसने कहा हमसे कहा हमने सुना अच्छा लगा। तो ये बात अच्छी लगती है कि वो चाहे जो भी करे, कोई नहीं, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, उसको वफा का ख्याल ही नहीं है, मोहब्बत का ख्याल ही नहीं है, किसी ताल्लुक का, वास्ते का जो है ना, किसी रब्त ज़ब्त का ख्याल ही नहीं है। वही पहला शेर सिलसिले तोड़ गया, वो सभी जाते जाते, उसको चाहिए था कि वो थोड़ा सा ताल्लुक तो रखता। कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, है इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, कुछ तो दे है फलक ना इंसाफ, आहो फरियाद की रुखसत ही सही, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं, उसकी मर्जी है, वो जैसे करता रहे, लेकिन तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। ये बहुत ही खूबसूरत मकता है, आखिरी शेर है, जिसमें ये कहा गया है कि वो जैसा करता रहे, ठीक है, नहीं, तुम्हारा काम जो है ना मोहब्बत करना, तुम्हारा काम जो है वह वफा को निभाना है, तुम निभाओ, आगे उसकी मर्जी है, उसके दिल में रहम आए या ना आए, तो ये तो उसके ऊपर ही मुनहसर है। तो ये शायरी है, रोमानवी शायर थे, ठीक है। इनकी शायरी को जब हम पढ़ते हैं तो इनका अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए तेरा चेहरा था गुलिस्तान जाना, ठीक है। ये शेर इनका खूबसूरत शेर है। और दोस्ती के हवाले से हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उनकी, सो उनकी गली से गुजर के देखते हैं, सुना है रात चांद उसे तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करते हैं। ये शेर देखें कि भाई, सुना है जब वो बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो उनसे बात करके देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो ज़माने भी ठहर के देखते हैं, आओ उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं फराज, चलो सितारे सफ़र के देखते हैं, चलो सितारे सफ़र के देखते हैं। तो तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला,
मुंतज़िर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं, कौन आएगा यहाँ कौन है आने वाला, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो ये उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। तो ये इनकी शायरी है। ये शायरी खूबसूरत शायरी, ज़बान ज़द आम शायरी। रोमानवी ऐसे शायर थे कि ये हर जगह पे पूरी दुनिया के मकबूल शायरों में इनका जो है शुमार होता है। तो अब हम आगे नई गज़ल के साथ आएंगे। तो ये फराज का एक थोड़ा सा वो था, तो इंशाल्लाह नई गज़ल के साथ आएंगे और फिर उसको देखेंगे इंशाल्लाह।